हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज को कंडक्ट किया है, जिसके अंतर्गत हमारे 4 टेस्ट हो चुके हैं, या कहें कि हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 5th पार्ट है, अर्थात 5 टेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि इसमें वो कौन से 4 क्वेश्चन हैं जो प्रीलिम 2021 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट 5 है, यानी कि हमारे 4 टेस्ट आ चुके हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, ऑप्शन, संसद किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन उसके सहमति के बिना नहीं कर सकती। ठीक है। दूसरा, संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन विशेष विधायी प्रक्रिया द्वारा ही कर सकती है। और आपसे पूछा है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, केवल एक। दूसरा, केवल दो। तीसरा, 1 और 2। और चौथा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है। उम्मीद है आपने इस प्रश्न को पढ़ लिया होगा कि संसद किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन उसकी सहमति के बिना नहीं कर सकती है क्या? बताइए, आपको पता है ना? कर सकती है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है, संसद राज्यों की सीमा, क्षेत्र या नाम में जब परिवर्तन करती है तो क्या विशेष विधायी प्रक्रिया को अपनाती है? आपको पता है नहीं, साधारण प्रक्रिया के तहत करती है। क्लियर? तो ये भी कट हो गया, अर्थात आपका ऑप्शन पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। कौन सा सही है? डी। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। नंबर 2, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। नंबर 3, विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक। अब आपसे इसने पूछा है कि उपयुक्त में से केवल भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि कई बार क्वेश्चन आता है ना कि भारतीय नागरिकों को कौन से प्राप्त हैं और विदेशी नागरिकों को कौन से प्राप्त हैं। तो अभी आप तो देख लें आप क्वेश्चन क्या है। फिर है ऑप्शन, केवल 1 2, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4 और उपयुक्त सभी। चलिए अब आप सोचिए कि आपको पता है ना कि कौन से अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। बताइए, 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। इसके अंदर क्या है ये सभी आपको पता है। चलिए, अब बाकी तो सब किसको प्राप्त हैं? विदेशियों को भी प्राप्त हैं, भारतीयों को भी प्राप्त हैं। तो आपको पता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21। क्या आर्टिकल 21 15, 16, 19, 29, 30 के अंतर्गत है? तो नहीं। तो यानी कि ये भारतीयों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, तो ये तो नहीं होगा चौथा। तो आप चौथा आप कट कर दो। क्लियर? फिर आपका ये सी भी कट हो जाएगा। अब आप देखो, क्या विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन ये भारतीयों को प्राप्त है? तो आपको पता है ये कौन सा आर्टिकल है? 19। यानी कि 15, 16, 19 तो है। हाँ, तो ये हो गया। फिर क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब आप बताइए, क्या लोक नियोजन के विषय में जो अवसर की समता है क्या वो प्राप्त है? तो आपको पता है कि हाँ, ये तो प्राप्त है भारतीयों को भी। फिर आप देखिए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या विभेद के आधार पर निषेध का प्रतिषेध, ये भी भारतीयों को ही प्राप्त है। क्लियर? तो आपका पहला हो गया सही, दूसरा हो गया सही और तीसरा सही, अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी। ठीक। तो ये आपका ए भी कट जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप आर्टिकल 1 से लेकर 51 का तक, यानी कि 51 तक तो याद ही करना है, और 51 के का में जो ड्यूटीज़ हैं 11, वो भी आपको याद करनी, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने संबंधी कुछ प्रावधान करता है। कौन से प्रावधान है? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और राष्ट्रीयकरण के आधार पर। तो अब आप बताइए, इसमें क्वेश्चन इसने क्या पूछा है?
हाँ, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने संबंधी कुछ प्रावधान करता है। क्या जन्म के आधार पर करता है, वंश के आधार पर करता है, पंजीकरण के आधार पर करता है और राष्ट्रीयकरण के आधार पर करता है क्या? इसमें यहाँ पे एक लाइन मिस हो गई है। आप समझ लीजिए, यहाँ पे ये आएगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान नहीं करता है। यहाँ पे कुछ प्रावधान नहीं करता है, नो। ठीक है, तब आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको पता है जन्म के आधार पर तो करता है, वंश के आधार पर भी करता है, पंजीकरण के भी आधार पर करता है, लेकिन राष्ट्रीयकरण के आधार पर करता है क्या? तो राष्ट्रीयकरण के आधार पर नहीं करता, यानी कि राष्ट्रीयकरण के आधार पर ये नहीं करता है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मूल अधिकार के संदर्भ में क्या ये वाद योग्य नहीं है? नंबर 2, क्या ये न्याय योग्य नहीं है? नंबर 3, क्या ये संशोधन योग्य नहीं है? नंबर 4, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं क्या? यानी कि सब में आपको नहीं दिया है। ठीक, चलिए उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा है? 1 2, नंबर 2 1 3, नंबर 4 केवल 4 और नंबर 4 1 2 4। कहने का मतलब ए का 1 2, बी का 1 3, सी का केवल 4 और डी का 1 2 4। चलिए इसको हम देखते हैं कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। क्या ये वाद योग्य नहीं है? वाद योग्य का मतलब क्या इनके ऊपर हम विचार विमर्श नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो गया आपका। दूसरा, क्या ये न्याय योग्य नहीं है? आपको पता है कि न्याय मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, तो ये भी गलत। क्या संशोधन योग्य नहीं है? आपको पता है अमेंडमेंट करके कई सारे संशोधन किए गए। ठीक है, तो ये कट हो गया। फिर आता है कि उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं क्या ये? अब आप बताइए, क्या ये उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, ये उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। ये किसके अंतर्गत आते हैं बताइए? मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, अपीली के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आपको क्या क्या पता है कि केंद्र व राज्य के बीच लड़ाई हो उससे आएगा, 2 या 2 से राज्यों को लेकर आएगा, जिसमें आप प्रारंभिक ज्यूरिडिक्शन के बारे में पढ़ते हो। समझ गए? आप इसमें तो हाई कोर्ट भी जा सकते हो ना। तो ये आपका सही हो गया। ठीक, तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया सही? केवल सी। तो इस तरीके से हमने अपने 4 क्वेश्चन किए। इसमें देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से इसमें आंसर टिक किए। आपने क्वेश्चन 1 का क्या किया था? आपने डी किया था। क्वेश्चन 2 का क्या किया था? आपने बी किया था। क्वेश्चन 3 का क्या किया था? आपने डी किया था। क्वेश्चन 4 का क्या किया? अभी आपने सी किया। क्लियर? उम्मीद है आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।